और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद के सर्वे के बाद जमकर बवाल हुआ है। बवाल के बाद संभल के मुस्लिम इलाके में जब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई तो मंदिर और प्राचीन कुएं दिखाई दिए और इन पर कब्जा किया गया था। वहीं इसी तरह का मामला अब कानपुर से भी सामने आया। शहर के मुस्लिम क्षेत्र पेंचबाग में 2 शिव मंदिरों को कब्जा मुक्त कराया गया। ये दोनों मंदिर करीब 35 साल पुराने बताए जा रहे हैं। अब जल्द ही इन मंदिरों का जीर्णोद्धार करा के यहां पर पूजा अर्चना शुरू की जाएगी। तो ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। संभल के बाद कानपुर में भी 2 मंदिर मिले हैं। अभी हम 2.25 साल हम लोग जब अपना संगठन बनाया सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति, तो इसके बाद हम लोगों ने खोज खबर चालू किया मंदिरों की, और 3 मंदिर हम लोगों ने बहुत बढ़िया विधिवत तरीके से जीर्णोद्धार करवा के पूजा पाठ करवा रहे हैं। बाकी मंदिरों को खोज रहे हैं। कल से आज भर में 3 मंदिर हमने और खोजा और 20-25 मंदिर और हमने सफाई करा दी। कर्नलगंज, पेजबाग, कंघी मोहाल, प्रेमनगर, इन सभी एरियो में। आज हम लोग पेजबाग हीरामनपुर में मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत कूड़ा पड़ा था। कल प्रशासन से कह के नगर निगम द्वारा यहाँ कूड़ा हटवाया गया। आज हम लोग सनातन मंदिर रक्षा समिति पिछले 1.5 वर्षों से जितने भी मंदिरों में पूजा पाठ नहीं हो रही थी उस पर हम लोगों ने ये सोचा था कि इस पर पूजा पाठ चालू कराएं। लेकिन जब हम लोग इस क्षेत्र में घुसे तो सबसे पहला मंदिर हम लोगों को दलेलपुरवा चौकी के बगल में एक मंदिर है, ठाकुर जी विराजमान मंदिर। तो सबसे पहले हम लोगों ने उसी पे जीर्णोद्धार कराया। जब उस पर हम लोगों ने जीर्णोद्धार कराया, उसकी मूर्तियाँ काफ़ी खंडित हो गई थी। खैर अभी नंदीश्वर की मूर्ति की स्थापना भी मुझे करानी है। वो आचार्यों से अच्छा मुहूर्त निकला के उसका कराएंगे। फिलहाल अभी टाइल्स पत्थर से उसमें लग चुका है। उसके बाद यहाँ के कुछ क्षेत्रीय लोगों के द्वारा पता चला कि आप लोग ये काम कर रहे हैं, तो और यहाँ पे क्षेत्र में बहुत से मंदिर हैं, उनका भी आप लोग जीर्णोद्धार करा लीजिए। हम लोग अपने इसी क्षेत्र में चमनगंज, बेगमगंज, कर्नलगंज, पेजबाग, हीरामनपुरवा में हम लोगों ने 125 मंदिर चिन्हित करे हैं। बेसिकली ये बेकरगंज का जो पेंचबाग पॉकेट है, यहाँ पे 3 मंदिर होने के लिए एक एप्लीकेशन पड़ी थी IGRS के माध्यम से, जो एक मठ मंदिर समिति है इनके तिवारी जी ने डाली थी। इस जो एप्लीकेशन थे इसका जब आगे डिस्पोजल हुआ तो 3 मंदिर यहाँ पे चिन्हित किए गए जो एबंडेंट टाइप के थे और अभी तक उनको चिन्हित नहीं किया गया था। उनको दोबारा चिन्हित किया गया है। लोकल पीपल और जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं और हमारे SHO सब ने इनिशिएटिव लिया। उसका पूरा साफ सफाई हो गई है और वहाँ प्रॉपर सिक्योरिटी है और आगे जो सिविल कार्रवाइयाँ हैं वो उसमें प्रचलित हैं। खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से हमारे सहयोगी अमित शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि संभल में जो विवाद है वो गर्माता जा रहा था, मंदिर और मस्जिद को लेकर के विवादास्पद स्थितियां बनी हुई थी और इसके साथ ही अब और भी अलग अलग जगहों पर, कानपुर का अगर हम जिक्र करें तो कानपुर से भी ये जानकारी सामने आई है। 2 मंदिर की जानकारी मिली जिसके बाद उसे कब्जा मुक्त कराया गया है। 35 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है। आप कानपुर में मौजूद हैं, इस वक्त क्या कुछ स्थितियां और प्रशासनिक अमले की तरफ से क्या कुछ जानकारियां सामने आई है और मंदिर में जो चीजें मिली हैं, जिन चीजों को लेकर के जानकारियां अभी तक सामने आई, उसमें क्या कुछ अपडेट? देखिए, कानपुर में जो मंदिर मिला है काफी पुराना और इस पर हुए अत्याचार की दुर्दशा भी बता रहा है, क्योंकि ये मंदिर पूरी तरह टूट चुका है। 35 साल पुराने इस मंदिर को पूरी तरह कब्जा कर लिया गया था। इसके अगल बगल की जो जमीन थी उसे कब्जा कर लिया गया था और इसकी जो मंदिर थी इसकी मूर्तियां हटा दी गई थी। ऐसे में जैसे ही मठ सेवा समिति को ये जानकारी मिली तो तुरंत वो पहुंचे और उन्होंने इसकी शिकायत कानपुर के पुलिस कमिश्नर व DM से की। उसके बाद पुलिस का अमला वहां पहुंचा और उस पर जाकर कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद भारी पुलिस बल मौजूद रहा और मंदिर की साफ सफाई की गई और उसके बाद उसमें पूजा अर्चना करने की तैयारी शुरू कर दी गई। हालांकि मंदिर की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। मंदिर पूरी तरह टूट चुका है। मूर्तियां गायब कर दी गई। सिर्फ एक बड़ी मूर्ति वहां मिली, बाकी सभी मूर्तियां गायब कर दी गई हैं। मठ मंदिर सेवा समिति के लोगों का कहना है कि कानपुर के मुस्लिम इलाकों में लगभग 2 दर्जन से अधिक इस तरह के मंदिर हैं जिन पर कब्जा कर लिया गया और उन पर कब्जा करने के बाद कहीं दुकानें खोल ली गई हैं तो कहीं उनका अतिक्रमण कर गया। ऐसे मंदिरों को चिन्हित कर लिया गया और उनको जल्द ही इनकी छुड़ाया जाएगा इनको। जी ठीक है, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे अमित। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।